जय हिंद स्टूडेंट। यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस 2026 चल रहा है, जिसमें से पहला पेपर 21 अगस्त 2026 को कंप्लीट हो चुका है, जो कि एसे का पेपर था। और आज 22 अगस्त 2026 है। दो शिफ्ट में एग्जाम है। पहले शिफ्ट में जनरल स्टडीज फर्स्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है GS1 का पेपर 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 250 नंबर के हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको जरूरी होता है जानना, जैसे कि यहाँ पर 20 क्वेश्चंस है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही क्वेश्चंस छापे गए हैं। सभी क्वेश्चन कंपलसरी है। हर क्वेश्चन के भाग के सामने वहां पर कितने नंबर का क्वेश्चन है ये दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक के आंसर आपको 150 वर्ड्स में करना है। 11 से लेकर 20 तक 250 शब्दों में करना है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो वर्ड लिमिट या शब्द सीमा बताई गई है उसको ध्यान में रख करके ही आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मौर्य इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अशोक के अभिलेखों के महत्व का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में औपनिवेशिक प्रशासन और शिक्षा पर मैकाले मिनट के प्रभाव की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधीवादी आंदोलनों का महत्व उनके द्वारा संगठित जनसमूहों में निहित था, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, फुजिहारा प्रभाव क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संचलन तथा तीव्रता पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, टुंड्रा प्रदेश पारिस्थितिकी दृष्टि से नाजुक लेकिन आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, मरुस्थलीकरण और भूमि अवनयन में वायुजनित प्रक्रियाओं की भूमिका की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, दक्षिणी एशिया में जल संसाधन संपत्ति और विवाद का शोध दोनों है। उदाहरण देते हुए इस कथन का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद की चुनौतियों के बावजूद विविधता में एकता भारतीय समाज की मुख्य विशेषता बनी हुई है, टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, अपंगता को आप किस प्रकार समझते हैं? इस विषय में भारत में समावेशी नीतिगत ढांचे की आवश्यकता सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि अंकीय डिजिटल तकनीकी सामाजिक सशक्तता को बढ़ावा देती है? उदाहरणों के साथ समझाइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, विजयनगर वास्तुकला अतीत की परंपराओं और समकालीन प्रथाओं के सम्मिलन का उदाहरण प्रस्तुत करती है। उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय राज्यों का भाषाई पुनर्गठन नीचे से उठे जनदबाव द्वारा संचालित था, टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया ताकि औपनिवेशिक शासन द्वारा छोड़े गए क्षेत्रीय असंतुलनों को मिटाया जा सके, टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, लू, चिनूक और फान हवाओं की उनके पाए जाने वाले क्षेत्र, उनकी प्रकृति और जलवायविक प्रभावों के आधार पर तुलना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में जलवायु अनुकूल क्लाइमेट स्मार्ट कृषि एवं खाद्य सुरक्षा को हासिल करने में उपग्रह आधारित तकनीकियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, वैश्विक व्यापार का केंद्र अटलांटिक प्रदेश से हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक प्रदेश की ओर धीरे धीरे स्थानांतरित हो रहा है। इस कथन का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में मानवजन्य भूमि उपयोग परिवर्तनों के प्रमुख कारकों और उनके भौगोलिक परिणामों का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या शहरी भारत में जाति लुप्त हो रही है? अपने उत्तर को उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, समकालीन भारत में जनसांख्यिकी संक्रमण को चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों के संदर्भ में भारतीय युवाओं पर वैश्वीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए।